हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। हाँ, लेक्चर बहुत लेट हो गया है, काफी दिन का गैप हो गया है। लाइफ में कुछ चीजें चल रही होती है तो इंसान काम पे इतना फोकस नहीं कर पाता है। एक टाइम आता है सबकी लाइफ में, बस उसी वजह से। बट अब मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ हर रोज एक लेक्चर अपलोड किया जाए। तो आज हमारा आई गेस लेक्चर नंबर होगा बच्चों ये 6 लेक्चर होगा। ठीक है, अभी तक हमने 5 लेक्चर पढ़ लिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें दो तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट ऐसी मानी जाती है कि प्रेजेंट होती है। तो दो अलग अलग थ्योरी जो है उन्होंने ये चीज दी है, ऐसा मान के चलो। जैसे एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वीबीटी और सीएफटी। अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दिया, अलग अलग बॉन्ड के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ही। ठीक है सर। अब देखो, जो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वीबीटी जो हम इसको पढ़ेंगे, हमने क्लास 11 में भी पढ़ी, बट वो अलग थी, ये अलग है। ठीक है, देखो क्या है, वीबीटी गिवन बाय पॉलिंग इन 1931। अब ये तो याद रखना नहीं है कि कब दी थी, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट तो है नहीं। बस ये देखो कि हाँ, इसको किसने दी थी, पॉलिंग ने दी थी। इसके कुछ पोस्टुलेट लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सेंट्रल मेटल एटम यूज n-1 d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल और nd ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। कि जब सेंट्रल एटम आयन जब भी बॉन्ड बनाती है तो उसके ये वाले ऑर्बिटल्स जो है काम में आते हैं। ठीक है सर। लिगेंड विल डोनेट लोन पेयर टू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आयन। कि जो भी लिगेंड होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। किसको, सेंट्रल एटम आयन को डोनेट करते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के लिगेंड बताए हैं वीबीटी ने। पहला बताया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिसके एग्जांपल जो कौन होते हैं, जिसमें भी नाइट्रोजन और कार्बन डोनर एटम होता है। जो डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन और कार्बन, जैसे Cn हुआ, NH3 हुआ, Cn हुआ, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और ये क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं। मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे उनको ये क्या कर देगा बच्चों, पेयर्ड कर देगा, पेयरिंग करवा देगा। ठीक है सर। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, इनको छोड़कर जितने भी एग्जांपल है वो सारे किसके हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। वो क्या करते हैं, वो कोई पेयरिंग नहीं करवाएंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भाई बोलेगा तू अनपेयर्ड ही है, लेकिन ये है तो बोलेगा पेयरिंग करवाओ, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है सर। अच्छा, अगर n-1 d ऑर्बिटल काम में आता है तो उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अंदर वाला d कक्षक काम में आया तो इसको इनर ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। nd मतलब बाहर वाला d ऑर्बिटल काम में आया तो हम इसको बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके सर। अच्छा, वीबीटी कैन फाइंड, वीबीटी हमें क्या क्या चीजें दे सकती है बच्चों। तो वीबीटी हमें देगी ज्योमेट्री, उसका हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक नेचर की पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, कलर, कलर के बारे में कलरफुल है या कलरलेस है। कलर नहीं बताएगा कि एग्जैक्ट कलर कौन सा, बस बताएगा कि कलरलेस है या कलरफुल है। हाई स्पिन और लो स्पिन, ये जो चीज समझे तो हम ये वीबीटी से निकाल सकते हैं। तो ये इसके सारे पोस्टुलेट एक बार ढंग से पढ़ लो। ये सारे पोस्टुलेट पढ़ने के बाद ही हम क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो अब ध्यान से, मैं एक एक 2 क्वेश्चन आपको करवाते चलता हूँ। बहुत ध्यान से सीखना बच्चों ना, बहुत ध्यान से सीखना। तुम तो वैसे बहुत होशियार हो, सर पे जो गए हो, सर पे गए हो तो सारी भरोगे ना भाई, क्या दिक्कत है। चलो, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं कोई भी आपके सामने, क्या लो बताओ, क्या लो, कौन सा एग्जांपल लो। मान लो मैंने ले लिया बच्चों NiCl4 और इसके ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों -2। ये क्वेश्चन है। अब हमें इसमें बताना क्या है, वीबीटी की सारी चीजें लिख देंगे हम इससे, फिर जो भी एग्जाम में पूछा है हम वो लिख देंगे। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं, पीवी निकालनी है। अच्छा, पीवी क्या होती है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। इसी को और क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ये निकालना है तो निकालो। किसका निकालोगे, इसका ही निकालोगे निकल का। तो x प्लस 4 क्लोरीन है, एक का -1 है, उधर गया तो -2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 प्लस 4। x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, +2। तो हमेशा हमारा पहला स्टेप क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे या फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे।
उसके बाद दूसरा जो काम है बच्चों हमारा वो हमें निकालना है एसवी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छे से सीखा हमने, ये इसके बारे में बोल नहीं सकते क्योंकि हमने सीखा नहीं है। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। लिगेंड्स कितने हैं यहाँ पे 4 है, डेंसिटी कितनी है 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 4 हो गया बच्चों। अच्छा अब इसके बाद तीसरे नंबर की चीज हमको क्या निकालनी, तीसरे नंबर की चीज हमको निकालनी है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका निकालोगे, सेंट्रल एटम का। निकल है, कितने पर आता है निकल बताओ भाई, शिव तेरी वंदना करे मन फी कोनी, कितने पर आ रहा है 28 पर आ रहा है ना बच्चों। तो क्या लिखोगे, ऑर्गन 4s2 और 3d 8 लिखोगे, 18 तो 20 और 8 28। अब क्या करना है, ये तो लिख दिया हमने, जितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है उतना ही इसको बना दो। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया है तो आप इसको क्या बना दोगे, +2 बना दोगे। ज्यादा आता तो मैं ज्यादा बना देता ना भाई। तो अब 4s से पहले इलेक्ट्रॉन हटाओगे, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, 3d में कितने बचे हैं बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसको अपना ऑक्सीडेशन नंबर बना। अब वो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं मैं है। ये है बच्चों हमारा कौन सा 3d। 3d के बाद में क्या आता है बच्चों 4s आता है। 4s के बाद में क्या आता है बच्चों 4p आता है। अच्छा 4p के बाद में क्या आता है बच्चों 4d आता है। ऐसे ऐसा ऐसा, ये 4d आ गया। अब सीखना क्या बोल रहा हूं मैं, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ऐसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। अब एक बार ध्यान से चेक करो, यहां आने के बाद में आपको हमेशा चेक करना है कि लिगेंड कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अपनी जैसे स्ट्रॉन्ग क्या है जल्दी बताओ देखिए। ये है बच्चों क्लोरीन, इसमें दोनों एटम क्लोरीन है, तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाता है, तो आप इसमें पेयरिंग करवाओगे क्या, नहीं, कोई पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है। अच्छा पेयरिंग नहीं होगी तो अब हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, कितना है 4, तो खाली 4 बॉक्स सेलेक्ट कर लो। खाली 4 बॉक्स सेलेक्ट करो, कहां से करोगे, ये सेलेक्ट करूंगा मैं यहां से, 1 और 3 और 1, ये 4, ऐसे 4 खाली बॉक्स हो गए बच्चों मेरे पास में, यूं ऐसे नहीं, ये 4 खाली बॉक्स हो गए बच्चों हमारे पास में, जिसमें कौन कौन मिक्स हुआ है, एक हुआ है S और P हुए 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा sp3। अच्छा कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे लिगेंड, कौन कौन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, बोलो हाँ या ना। ये क्या कर रहे हैं क्लोरीन, अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल में। ये तो अपन ने पोस्टुलेट में पढ़ा है अभी। ठीक है सर, इतना तो हमको भी समझ आ रहा है आप जो कह रहे हो। अब हमें इसकी कुछ चीजें लिखनी, तीसरी चीज लिख दी अपन ने, चौथी चीज में लिख रहा हूँ इसकी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से भी पहले मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूँ। बोला ना अभी मैंने कि हाइब्रिडाइजेशन, ये जो वीबीटी है क्या क्या निकाल सकती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है बच्चों इसका sp3 आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। पांचवी चीज आप इसकी लिख दो बच्चों ज्योमेट्री। अब बताओ जल्दी ज्योमेट्री कैसे बनेगी, sp3 है। अच्छा sp3 का मतलब अब इसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। ये सिखाया था मैंने, याद करो, येलो वाली बोल से टेट्राहेड्रल कैसे बनती है टेट्राहेड्रल, कि अपना ये जो निकल है ये ऐसा है, इसके पास में क्लोरीन है कितने 4 है, ये लो, और ये चारों क्लोरीन अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, किसको, सेंट्रल एटम को बच्चों, ऐसे, और इनके बीच ऐसे ऐसे तुर 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 बना सकते हो। ठीक है। और आप बता भी सकते हो कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट है। छठा आप इसका लिख दो बच्चों क्या, बॉन्ड एंगल लिख दो। बॉन्ड एंगल कितना रहा 109 डिग्री 28 मिनट। अच्छा DsP2 होता तो क्या बनता, स्क्वायर प्लेन में। और DsP2 कब होता, जब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता और पेयरिंग होती, तो अंदर वाला डी काम में आता। अच्छा सर, अब 7वें नंबर का देखो बच्चों, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, क्या अंदर वाला डी काम में आया, क्या नहीं काम में आया। इसका मतलब ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ओहो क्या है बच्चों, ये क्या है,
यह है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्यों है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स? अगर अंदर वाला डी काम में आया तो लो स्पिन, अदरवाइज हाई स्पिन। आठवीं चीज लिखोगे आप इसकी, क्या? मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 2 है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों? पैरामैग्नेटिक है। कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। अच्छा, नवीं चीज आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख दो। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट n प्लस 2। सी का हम नहीं है, n की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 2 मतलब ये आ रहा है कितना? 2 और 2 4, 4 दूनी 8। और यूनिट क्या है इसकी? बोहर मैग्नेटॉन है। 10वीं चीज देखो बच्चों इसकी, आप क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। आप इसमें बता दो कलरफुल है कि कलरलेस है। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब ये क्या है बच्चों? कलरफुल है। अगर 0 होता तो कलरलेस है। कौन सा कलर है ये नहीं बता पाएगा, तभी तो वीबीटी की क्या है, ये ड्रॉबैक बन जाएगी बात में। 11वीं चीज, ये 10 चीजें हैं वीबीटी की, 11वीं चीज में मेरे मन से लिखवा रहा हूं। इसका आईयूपीएसी नाम बताओ क्या बनेगा? टेट्राक्लोरो। यह वीबीटी की नहीं है, ये मैं तुम्हें बस प्रैक्टिस के लिए। टेट्राक्लोरो निकल या निकलेट, निकलेट ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। इस तरीके से आप इसकी सारी चीजों को लिखोगे। तो ये सारी अपनी वीबीटी की कमियां, और कमियां क्या, वीबीटी का एक क्वेश्चन अपन ने कर दिया। चलो, तो अब हम बच्चों सेकंड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, मैं हमेशा ये कहता हूं ना, क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, क्वेश्चंस ही तो आएंगे। देखो क्या है, ये है हमारा FeCN का होल 6। तो सबसे पहला काम हम जो हमेशा करते हैं, इसकी पीवी निकाल दो, जिसको हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। कैसे निकालोगे? x प्लस j है, एक पे -1 इक्वल्स टू -3, इधर जाएगा -3, ये +6, और x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? प्लस का 3 आ रही है। हमेशा की जैसे हमने ये काम करा, इसका पीवी निकाल दिया। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे? इसका एसवी निकालेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो क्या आ रहा है? नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 है, डेंसिटी 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ओके बच्चों, तीसरा काम देखो क्या है? तीसरा है हमारा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका? Fe का। कितने पर आता है ये? 26 पर नहीं आता क्या? मन फी को 26 पर आता है। क्या लिखोगे? 4s2 3d6। बनाना कितना है इसको? +3 बनाओ। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +3 आ रहा है, तो 4s0 और 3d में कितने आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब वापस से सारा काम वो का वही बनाना अपन को, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये लो हमारा, ये क्या है बच्चों? ये कुछ तो है ना, 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारा? 3d है। 3d के बाद क्या आता है बच्चों? हमारा 4s आता है। 4s के बाद में क्या आता है बच्चों? हमारा 4p आता है। ये लो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है सर। तो ये लो 6 इलेक्ट्रॉन बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा, यहां आने के बाद क्या सोचना है कि जी आपका लिगेंड कैसा है? जी लिगेंड कैसा है आपका? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि कार्बन डोनर एटम में साइनाइड के अंदर कार्बन डोनेट करता है। तो आप पेयरिंग करवा दो। अब इसमें कैसे होती है पेयरिंग? इस भाई साहब को भेजो यहाँ, इस भाई साहब को भेजो यहाँ पे, तब क्या हो जाएगी? इनके बीच पेयरिंग हो जाएगी। और पेयरिंग होते ही देखना ऐसे बन जाएगा। फिर पेयरिंग होते ही ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, इसको यहाँ भेजा तो ये 2 पेयर हो गए, इसको यहाँ भेजा तो ये 2 पेयर बन गए। बाकी सब सुगले ऐसे के ऐसे ही है। अब ध्यान से देखना बच्चों, अब हम क्या करते हैं? हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो खाली बॉक्स कितने चाहिए मुझे? 6 खाली बॉक्स चाहिए। पकड़ लो यहां से 6 खाली बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। 3 तो ये आ गए और 3 ही आ जाएंगे, 3 और 3 6 ऐसे। तो 6 खाली बॉक्स लिखो एक बार आप यहाँ पे, यूं 1 2 3 4 5 ये 6। कौन कौन आया? एक तो D2 आया, एक S आया और एक 3p आया। तो क्या बन गया? D2sp3। कौन है इसमें? Cn है, Cn है, Cn है, Cn है, Cn है, Cn। ये डोनेट कर रहा है, 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 डोनेट कर रहा है। वापस से सारी चीजें आप वही लिखोगे। इसकी 4th नंबर की क्या लिखोगे? हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है इसका? क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है बताओ? D2sp3।
और जब भी D2sp3 आता है तो उसकी ज्योमेट्री कैसी बनती है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल बनती है। छठी चीज, ऑक्टाहेड्रल के बाद में आप उसका क्या लिखोगे, क्या, बॉन्ड एंगल। तो ये तो आपको बना के देखना पड़ेगा ना भाई, तभी तो पता चलेगा, वैसे पता होना चाहिए। कौन है, एक तो F ही है। CN कितने हैं, 6। CN 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 ये 4 हो गए, एक ऊपर से आ गया, एक नीचे से आ गया। कल रात मेरे घर चोराया आके बोला मत गो यार तक, इन बूढ़ों तो कई गाओ लगे। चलो बच्चों, तो इसका बॉन्ड एंगल आ रहा है अपना कितना, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल तो है 90 और इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल है 180। तो आप लिखोगे 90 डिग्री और क्या आ रहा है 180 डिग्री, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ठीक है, 7वें नंबर का देखो जरा क्या है, क्या लिखोगे आप इसका, मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक नेचर लिख दो ना पहले। एन की वैल्यू कितनी आ रही, अब एन की वैल्यू कहां चेक करोगे, यहां पेयरिंग करवाने के जस्ट बाद में, पेयरिंग करवाने के जस्ट बाद में एन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। अच्छा, 8वीं चीज डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना हो जाएगा 0। 9वीं चीज कलरफुल है कि कलरलेस है, कलरलेस है। 10वीं चीज हाई स्पिन है, लो स्पिन है, अंदर वाला डी काम में है, इसका मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। 11वीं चीज नाम लिख दो इसका, आप पहले क्या लिखोगे, हेक्सा, साइनो या साइनेटो, और Fe का क्या लिखोगे, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 3, लास्ट में क्या लिख दोगे, आयन लिखना चाहो तो आपका ये वाला काम भी इसमें ऐसा हो जाएगा बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन है, कॉपी करो, देखिए जल्दी। जिसका मुझे था इंतजार, तुम्हें भी तो था, अमन सर स्पेशल क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन जो अपने अमन सर स्पेशल है, अलग कारनामा हो जाएगा इनके अंदर, जो हम सोच के आए वो नहीं होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं एक-एक से। जैसे पहला वाला शुरू कर रहा हूं बच्चों में, कौन सा है, NiNS3 का होल 6 और इस पे क्या चार्ज है बच्चों, +2। सेम प्रोसेस फॉलो करना है हमको जो जो भी अपन ने पहले करे। जैसे कि पहला आप लिखोगे इसका क्या, PV, आप लिखोगे इसी का क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ क्या आएगा, X +6 है, NH3 0 है, इधर +2 चार्ज है। X की वैल्यू कितनी है, +2, जबकि X की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान दो। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या आ रहा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड 6 है, डेल्टिसिटी 1 है, 6 आ गया। तीसरा लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, निकल है, कितने पर आता है, 28 पर आता है, तो 4s2 3d 8 हो गया। इसको कितना बना दो, +2 बना दो, मतलब 4s से 0 और 3d में कितने रख दोगे, 8 रख दोगे। सही है, अब ध्यान से देखना जरा, ये रहा हमारा मामला। यहाँ पे ये बनाया मैंने 4s, ये बनाया मैंने 3d, और इसके बाद क्या बना दिया बच्चों, ये 4p बना दिया। ओहो, ये ओहो ये 3d, ये 4s। क्या आंसर, भाग जाते हो आप कभी कभी। 3 2 5 ऐसा, ठीक है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 है, बरो देगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर, ऐसा काम अपन हमेशा करते हैं, नए क्या है, सर स्पेशल में क्यों लिखा आपने इसको। अब ध्यान से देखना जरा, यार लिगेंड कौन सा है, सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अच्छा, क्या करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पैरिंग करवा देता है। तो पैरिंग करवाओ, यहाँ पर ये पैरिंग करवाएगा तो इसको यहां भेज देगा। अब जैसे ही इसको यहां भेजेगा तब ये कैसा दिखेगा, देखना, बहुत ध्यान से देखना। यहां हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 1 खाली रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होता है, हमें 6 खाली बॉक्स सिलेक्ट करने होते हैं। 6 खाली बॉक्स सिलेक्ट करो यहाँ पे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो करा मैंने यहां से 6 खाली बॉक्स सिलेक्ट। ये 6 खाली बॉक्स सिलेक्ट हो गए, 3 और 3 6। क्या बनना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और आगे वाला डी लेना पड़ेगा मुझे। 6 बॉक्स लेने ना, यहाँ तो 5 ही बन रहे हैं। एक आगे वाला डी भी काम में ले लिया मैंने, ये लो, एक ये आगे वाला डी भी काम में ले लिया। क्या है इसमें, 3d के बाद 4d, और ये पे भी 4d। तो क्या आ रहा है इसका हाइब्रिडेशन, क्या बन रहा है बताओ। एक तो s काम में आया, सॉरी, एक तो d काम में आया, फिर एक s काम में आया, फिर 3p आया, फिर एक d आया। तो ऐसा कोई हाइब्रिडेशन पढ़ा हमने कि जिसमें हाइब्रिडेशन पढ़ रहा है dsp3d। भाई हमने हाइब्रिडेशन क्या पढ़ा, या तो d2sp3 या sp3d2, और ये तो ऐसा आ रहा है।
इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ अलग काम होगा, तभी तो इसको अमन सर स्पेशल क्वेश्चन में लिखा गया। इसका मतलब कि ये काम हमारा गलत है, तो यहाँ पर आप ये पेयरिंग नहीं करवाओगे, यहाँ पर ये पेयरिंग नहीं करवाओगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी आप इसमें पेयरिंग नहीं करवा रहे हो, ये स्पेशल सी बात है इसके अंदर। अच्छा, आ गया बच्चों, मजा आ गया। तो आप खाली बॉक्स सिलेक्ट कर लो यहाँ से, sp3 और d2, ठीक है। 4 तो ये हो गए, 2 हो गए, ऐसा क्यों क्या हो रहा है, sp3d2 पढ़ा अपन ने। अब यहाँ पे 6 अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे, कौन, Cl, जो कि हमारा लिगेंड है, ऐसा, ठीक है सर। इसके बाद आप 4th नंबर की चीज लिखो, इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp3d2 आ रहा है। 5वें नंबर की चीज स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बनेगी। 6ठी चीज बॉन्ड एंगल कितना आएगा, बॉन्ड एंगल आपको पता ही है ना, 180 होता है एक तो, और एक कितना होता है, 90 होता है। 7वीं चीज आप लिखोगे, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ रहा है बच्चों। अच्छा, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। 8वीं चीज, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का मान कितना आएगा, √8 आएगा, बोहर मैग्नेटॉन। 9वीं चीज इसकी आप लिखोगे, कलरफुल है, कलरलेस है, कलरफुल है। 10वीं चीज आप इसका क्या लिखोगे, क्या बोल रहे हैं, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, बाहर वाला काम में आ रहा है, इसका मतलब ये हाई स्पिन है। 11वीं चीज का मतलब क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे, अरे नाम तुम खुद लिखते हैं। चलो बच्चों, अब करते हैं अपन अपना अगला वाला क्वेश्चन अमन सर स्पेशल का। देखो वापस से वही चीज आप लिखो, इसका पीवी, इसका लिखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, x की वैल्यू +6 आ रही, कैलकुलेट कर लेना। कोऑर्डिनेशन नंबर या इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, SV, डायरेक्ट लिख दूं क्या, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं, कोबाल्ट है, कितने बनाते हैं कोबाल्ट, शिव तेरी बंदना करे मन फीको, 27 पर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 4s2 3d7। कोबाल्ट को बना दो आप कितना बच्चों, +6, ओहो सॉरी +2, तो क्या आ रहा है 4s0, और 3d में कितने बचेंगे 7, भरो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखना, फिर से आप यहाँ लिगेंड को चेक करो कि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा क्या, अगर ये पेयरिंग करवाएगा तो यहाँ फिर से वही दिक्कत हो रही है। अब इसको कहां भेजोगे, इसको तो कहीं नहीं भेज सकते, डी में एक खाली हाइब्रिडेशन बच रहा है, तो क्या बनेगा DsP3d, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे बच्चों, अब आप सिंपल सी बात है, इसमें पेयरिंग नहीं करवाओगे, पेयरिंग नहीं करवाओगे तो यही बनेगा हमारा DsP3d2। सेम Cn की जगह आप यहाँ क्या लिख दोगे, NH3 आ रहा है, NH3 हाइब्रिडेशन ये ऑक्टाहेड्रल, ये बॉन्डिंग है, n की वैल्यू 2 की जगह क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और ये 3.67 लगभग इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, कलरफुल होगा, हाई स्पिन होगा, नाम आप खुद लिख लोगे क्या है, ठीक है। तो ये एक अमन सर स्पेशल क्वेश्चन का ऐसा भी बन सकता है, अपना देख लेना जरा। चलो, तो अब हमारा तीसरे नंबर का अमन सर स्पेशल क्वेश्चन देखो क्या है, यह है CrNH3 का होल 6+3, तो आप इसका भी पीवी निकाल लो, सीधा दिख रहा है मुझे, x की वैल्यू +3 आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्रोमियम का, चॉइस पर आता है 4s1 3d5 लिखते हैं। अरे बहुत था ना बच्चों, तो क्या लिखोगे, अब कितना बनाओगे इसको, +3 बनाओगे, तो 4s में कितना 0 और 3d में 5 की जगह कितने बच जाएंगे 3, यार 2 और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना यार। अब देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे, 1 2 और 3, ठीक है। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाओगे, यहां पेयरिंग करवा दो, फिर वापस हाइब्रिडेशन खराब हो जाएगा, यही तो दिक्कत आ रही है। इसका मतलब इसमें भी कोई पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि आप यहां से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स खाली लोगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, D2sp3, ऑक्टाहेड्रल, बॉन्डिंग सेम, n की वैल्यू 3, सब सेम है बच्चों। बस ये चीज में जो आपको बतानी थी कि भाई कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसके अंदर ये VBT दिक्कत दे रही है, और जो इसकी बाद में क्या बन जाएगी, लिमिटेशन भी बन जाएगी।
अब फोर्थ नंबर वाला देखेंगे बच्चों अपन। देखो फोर्थ नंबर वाले में क्या होता है। चलो तो अब ये फोर्थ नंबर का लास्ट आंसर स्पेशल क्वेश्चन। देखो क्या है, सबसे पहले अपन ने लिखा है इसका पीवी, बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, एस की वैल्यू +2 आ रही है। दूसरा अपन ने लिखा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम बोलते हैं एसवी। ये भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तीसरा मैं इसका लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर कितने पर आता है, 29 पर आता है। तो क्या लिखोगे बच्चों, 29 पर आता है तो 4s1 3d10। अरे वाह तारा बोलो, क्या बनाओ इसको, +2 बना दो। ये लो +2 बना दिए, तो 4s में 0 बच रहे हैं, 3d में कितने बच रहे हैं बच्चों, 10 बच रहे हैं। ओहो, आई गेस कि हम इसको कुछ गलत कर रहे हैं। 3D में 9 बचेंगे ना भाई, ठीक है। बनाओ देखिए अब, ये रहा आपका 3D, ये रहा आपका 4s, ये रहा आपका 4p, और इसके बाद वाला भी मैं बना दूं, क्या पता काम आ ही जाए हमारे। 4d कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है सर, ध्यान से देखना, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पैरिंग करवाता है। पर कहां पैरिंग करवाओगे, यहाँ सारे पैड एक ही तो अनपैड, कहां पैरिंग करो, एक बॉक्स में 3 तो डाल नहीं सकते, तो एक पैरिंग तो नहीं हो रही। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है बच्चों, sp3 आ रहा है। चौथी चीज इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है। पांचवी चीज इसका हाइब्रिडेशन sp3 लिख दिया आपने, फिर इसके बाद में लिखोगे क्या। अब यहाँ एक चीज और देख लो भाई, हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है, लेकिन ये दिक्कत है। अच्छा हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है, इसकी ज्योमेट्री क्या बनती है, ये भयंकर वाला अपवाद है। ज्योमेट्री क्या बन रही है इसकी, टेट्राहेड्रल। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इसकी ज्योमेट्री sp3 नहीं, इसकी ज्योमेट्री आ रही है स्क्वायर प्लेन। ये तो फिक्स बात है कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। जिस तरीके से वो लोग देखते थे उसी तरीके से उन्होंने ये देख लिया कि भाई इसकी ज्योमेट्री तो आपकी ऐसी आ रही है, ये फिक्स है। अब ये तभी आ सकती है जब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो, dsp2। तो अब लोगों ने कहा यार ये तो दिक्कत हो रही है, आना sp3 से टेट्राहेड्रल सी, लेकिन स्क्वायर प्लेन आ रही है। इसका मतलब ये फिक्स है, तो आपको हाइब्रिडेशन में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा हाइब्रिडेशन में चेंज करा तो क्या करा लोगों ने कि बोला भाई आप इसको एक काम करो, यहां ले जाओ, इसको यहां पटक दो, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, dsp2 हो जाएगा, ऐसा बोला। अब लोगों ने कुछ समय तक मान भी लिया कि सही है। फिर एक साइंटिस्ट आया हगिंस नाम का, हगिंस नाम के साइंटिस्ट ने फिर एक बहुत लॉजिकल बात बोली, और लोग चौकन्ने हो गए कि क्या बात कर रहे हैं यार, ये इतनी समझदारी वाली बात बोली उन्होंने कि भाई आप ये बताओ मुझे, अगर ऐसा है तो फिर यहां ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी हायर ऑर्बिटल में चल गया तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और ये +2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में, क्योंकि बाहर वाले सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चल गया तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीडाइज हो सकता है। बोले ये तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए, कॉपर +2 ही तो दिखाता है, +3 कब से दिखाने लग जाएगा। बोले बात सही है। फिर लास्ट में ये निकाला गया कि भाई आप इस इलेक्ट्रॉन को यहीं रहने दो, इसको आगे मत भेजो, इसको यहीं भेजोगे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, +3 में नहीं जाएगा कॉपर, ठीक है। तो अब sp3 फिर भी नहीं आ रहा, तो फिर बोला कि आपको ज्योमेट्री तो ये फिक्स है ना, आपको हाइब्रिडेशन चेंज करना है, तो आप हाइब्रिडेशन चेंज करना चाहते हो ना, तो आप ये ले लो, आप ये ले लो। क्या कर दिया मैंने, ये s नहीं, सॉरी, ऐसा बोला कि आप हाइब्रिडेशन क्या लेना चाहते हो, आपका डी आना चाहिए, तो एक s ले लो, 2 p ले लो और एक d ले लो, ऐसा एक s आ गया, 2 p आ गए और एक d आ गया, sp2 d ले। अब इससे आपका यही आए। इसके बाद 6 नंबर की चीज कि आपका इसका बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है बच्चों, 90 डिग्री। 7वीं चीज इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरा है। 8वीं चीज इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 1.734 बोहर मैग्नेट्रॉन लगभग।
9वीं चीज कलरफुल है, कलरलेस है, कलरफुल है। 10वीं चीज इसका लो स्पिन है, बाहर वाला डी का हमारा हाई स्पिन है। नाम आप खुद देख लोगे बच्चों। तो ये आंसर स्पेशल क्वेश्चन हो। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिनको आप घर से ट्राई कर कर लेकर आओगे। देख लो कि एक बार वीडियो बन रही है नहीं बन रही हो भाई साहब, 1 नंबर वीडियो बन रहा है अपना। चलो ये होमवर्क है आपको जी, वैसे आप डीपीपी में खूब सोल्व करते हो। FeH2O का होल 6, कोबाल्ट NH3 का होल 6। 4 ही क्वेश्चन दूंगा बस, मैं ज्यादा नहीं दूंगा। KgNH3 का ये क्या दूं? FeNH3 का होल 6 + 3। ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क घर से करके लेकर आओगे, ठीक है। अब हम इसका कुछ आगे का और देख लेते हैं क्या है। तो लास्ट चीज बच्चों, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इतना अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है, स्पेशल क्वेश्चंस देख लिए हैं, एक्सेप्शन देख लिए हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या रही? हर एक थ्योरी की कुछ ना कुछ कमियां रहती है, ये फिक्स बात है। लोग उनमें कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, ये हमारा एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये, कि अगर कोई आगे बढ़ रहा होता है, कुछ कोई अच्छी चीज एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो हम उसकी टांग खिंचाई करते हैं, ये ऐसे कैसे कर रहा है भाई, तू कमी निकालता है। तो जैसे इसकी कुछ कमियां थी कि इट कुड नॉट गिव एक्सप्लेन दी कलर्स। मैंने पहले बोल दिया कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके कलर्स के बारे में नहीं बताता है, सिर्फ इतना बताता है कौन कलरफुल है, कौन कलर लेस है। एग्जैक्ट कलर क्या है वो नहीं बताता है। इस की कमी को दूर करता है कौन? CFT। इट कुड नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक डेटा। भाई मैग्नेटिक डेटा में दिक्कत आ रही थी ना, जो एक्सेप्शन पड़े, मैग्नेटिक नेचर मूवमेंट जो है उनका अलग अलग आ रहा था, तो ये उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं दे पाया, जो कि हमें CFT ने दी थी आगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में डिफरेंस नहीं बताया, इतना बता दिया कि ये पेयरिंग करवाते हैं, ये पेयरिंग नहीं करवाते हैं, ये कार्बन नाइट्रोजन डोनर एटम है, ये बाकी है, इनके बीच में और भी डिफरेंस होते हैं जो नहीं बता पाया। वो कौन बताता है बच्चों? वो बताता है अपना कौन? CFT। इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशन। बहुत सारी अजम्पशन कर लिया, जैसे अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवा रहा है, तो अजम्पशन ही करी हुई उसमें कि जहां पेयरिंग हो रही है वहां पे भी पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब बहुत सारे अजम्पशंस है। कोई भी अगर हम थ्योरी गिवन करते हैं, कोई थ्योरी बनाते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल बातें ज्यादा होनी चाहिए, ना कि उसमें इमेजिनेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें सारी इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन। इसका मतलब ये इसकी कुछ ड्रॉबैक रह गई, और इन ड्रॉबैक्स को दूर करता है कौन? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहां तक आपको पढ़ने में मजा आया होगा, चीजें समझ आई होगी। बहुत दिनों बाद में आज क्लास हुई है, और आज भी आप इसलिए देख सकते हो क्या हो रही है पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ठीक है, आपके लिए इतना तो करना बनता है। सो पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।